नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत जी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में जो फिक्सर थे ना, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और काफी चर्चा का विषय है। और सीजीआई साहब ने बयान दिया है, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और गरीबों को न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर गरीबों को न्याय नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अमीरों के लिए खुलते थे, आतंकवादियों के लिए रात के टाइम भी खुलते थे, और जो स्वार्थी लोग हैं, एनजीओ चलाते हैं, देश के हित में काम नहीं करते थे, उन लोगों के लिए दरवाजे खुलते थे और नियम कानून तोड़कर दरवाजे खोले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन हमारे जो नए सीजीआई हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो दिल को छूने वाला बयान है। देशवासियों, सीजीआई साहब ने कहा है, मैं हिंदी में सुनूंगा, रात को भी सुनूंगा और गरीबों की सुनूंगा। यानी कि गरीबों का कोई मामला आएगा, उसको रात को भी सुनूंगा और हिंदी में भी सुनूंगा और गरीबों की सुनूंगा। अब से पहले सुप्रीम कोर्ट में अगर हिंदी में कोई बोलता था तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में कोई बोलता ही नहीं था। अगर कोई हिंदी में बोलने की कोशिश करता था, चाहे कोई वकील हो या कोई आरोपी हो या कोई भी आदमी हो, तो उसकी तरफ बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखा जाता था। हमारे देश के जो हाई कोर्ट है ना, उनमें भी एक प्रथा है, भी अंग्रेजी में ही बहस की जाएगी, अंग्रेजी में ही बोल लगी। यानी कि जो अंग्रेजी में बोलता था उनको सम्मान ज्यादा दिया जाता था और हिंदी में बोलने वालों की तरफ तिरछी नजर से देखते थे। एक तरह इस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन हमारे सीजीआई ने इतिहास रच दिया देश के अंदर। अपनी जो शपथ ली थी ना, वो भी हिंदी में ली थी। अब से पहले देश में बहुत ज्यादा सीजीआई बने हैं, किसी ने भी हिंदी में शपथ ली थी। पहले सूर्यकांत जी सीजीआई है जिन्होंने हिंदी में शपथ ली है और अपना जो रोड मैप तैयार कर दिया था और देखा दिया था दुनिया को, अब सुप्रीम कोर्ट अब हिंदी में भी सुना करेगा। और उनके बयान के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी बोला करते, जो सुप्रीम कोर्ट के फिक्सर थे, उनमें खलबली मची हुई है जब से सीजीआई इस कुर्सी पे बैठे हैं। और हमारे जो सीजीआई साहब का जो मत है ना, वो एक तरह है देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करने का है, देश के गरीब आदमी को, आखिरी छोर पर बैठे हुए आदमी को न्याय दिलाने का है। देश के अंदर 5-7 वकील हैं, उन्हीं की चलती थी, उन्हीं की सुनवाई होती थी। यहाँ पे मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, देश के जाने माने वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी कई सोशल मीडिया पे डाल रखी वीडियो। आगे भी हमने बार बार रिक्वेस्ट करी, हमारी नहीं सुनता, और वो जो 5-7 वकील आते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सुनता है। एक तरह से अब से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे ना, उनके साथ भी अन्याय होता था, उनको भी न्याय नहीं मिलता था। सिर्फ 5-7 वकील थे, उन्हीं की जो न्यायाधीश थे वो सुनते थे। लेकिन अब जो स्पष्ट कर दिया नए सीजीआई साहब ने, अभी हर आदमी को न्याय मिलेगा, हर एक आदमी की सुनवाई होगी। यह सभी देशवासियों को पता है। जो आतंकवादी था याकूब मेनन, उनकी भी सुनवाई हुई थी रात को कोर्ट में खुल के। दूसरी एक मामला था तीस्ता सीतलवाड़ का। छुट्टी वाले दिन रात के टाइम बेंच बैठी और उनको जमानत दी गई थी इसी देश के सुप्रीम कोर्ट में। देश के लाखों जो गरीब आदमी उनके केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देश के लोगों का जो विश्वास उठा ना न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी जिम्मेदार न्यायपालिका देश का सुप्रीम कोर्ट रहा है। जब एक आतंकवादी के मामले को हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट रात के टाइम सुन रहा है, एक एनजीओ है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट हुआ था गुजरात हाईकोर्ट से, उस वारंट को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में, छुट्टी वाले दिन, 2 बेंचों का गठन किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। पहली बेंच में जजों में 2 डबल बेंच थी। एक जज ने जमानत के लिए हाँ की, दूसरे ने विरोध किया, तो उसमें निर्णय नहीं हो पाया था और बेंच उठ गई थी जब दूसरे जज ने विरोध किया। और देश के जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ जी ने उसी दिन दोबारा गठन किया दूसरी बेंच का, और रात के 10 बजे वो वारंट कैंसिल हुआ तीस्ता सीतलवाड़ का। यानी कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी, लेकिन क्या था। और उसके लिए देश के जो नामी ग्रामी वकील है ना, वे पेश हुए हैं। जबकि तीस्ता सीतलवाड़ है,
वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, गरीब हूं, अब मैं तो समाज के सेविका हूं, समाज हित में काम करती हूँ। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील होते हैं देश के जो नामी गिरामी, जिसकी इतनी मोटी फीस है, गरीब आदमी अपना घर बेच दे जब भी उनकी फीस पूरी नहीं हो सकती। इसी तरह से जो याकूब मेनन थे, वो उग्रवादी थे, उनके लिए खुलता है। लेकिन लाखों गरीबों के केस है, वो पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई कई साल से, 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नए सीजीआई साहब ने देश को क्लियर मैसेज दे दिया, गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, गरीब आदमियों की सुनवाई होगी और हिंदी में भी सुनवाई होगी। यहां मैं देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है ना, उनकी फीस बहुत ज्यादा है और वो अंग्रेजी में बोलते हैं। जिनका केस है वो, उसको अंग्रेजी समझ नहीं आती और वो ये भी नहीं पता चलता उसको कि मेरे वकील ने मेरे हक में कहा है, मेरे खिलाफ बोला है, ऐसा नहीं दूसरे वकील से सेटिंग करे। एक गरीब आदमी है जिसको अंग्रेजी भाषा आती नहीं है और वो उसका वकील जरा कर रहा है अंग्रेजी में, तो एक तरह से वो उसके न्याय में है ना बेईमान है एक तरह से। जो आदमी जिस भाषा को अच्छी तरह जानता हो, उसके वकील ने उसी भाषा में बोलना चाहिए और जब गरीब आदमियों को न्याय मिलेगा। हाँ, वकील हो सकता है अंग्रेजी ज्यादा बोल सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई एक गरीब आदमी है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, वकील उससे ज्यादा समझदार हो। उसकी बात को वकील अच्छी तरह से रख सकता कोर्ट के सामने, लेकिन समझदारी के लिए चैलेंज नहीं कर सकते अभी अधिवक्ता ज्यादा समझदार है, गांव की गलियों में खेत खलियानों में काम करने वाला उससे कम समझदार हो। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के खेतों में काम करते हैं, गलियों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। इस चीज को पकड़ा है हमारे सीजीआई साहब ने, क्योंकि ये गांव की गलियों से उठकर यहाँ पे आए हैं देशवासियों, और इसलिए इन्होंने कह दिया भी मैं हिंदी में भी सुनूंगा, दिन में भी सुनूंगा, रात को भी सुनूंगा, गरीबों के लिए सुनूंगा। हर बात पर गरीबों के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ये उसी पृष्ठभूमि से उठ के आए हैं। और जो कई बड़े बड़े वकील थे, उनकी फीस गरीब आदमी नहीं दे सकता। इसलिए सीजीआई साहब ने एक और आदेश कर दिया, जो सीनियर वकील है उनकी मौखिक मेंशन नहीं होगी, जो जूनियर वकील है ना वो मौखिक मेंशन करेंगे। उनके पीछे कारण क्या है कि जो बड़े वकील है सीनियर, उनकी गरीब आदमी आम आदमी फीस नहीं दे सकता, और जो जूनियर वकील है उनकी फीस कम है, उनकी सुनवाई पहले होती नहीं थी, अब उनकी भी सुनवाई हो जाएगी, तो गरीब आदमियों के जो केस वो ऑन बोर्ड होंगे, टेबल पर होंगे और उनकी सुनवाई होगी, गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। ये मकसद है हमारे नए सीजीआई साहब का, गरीब आदमियों को न्याय जिम्मे लगा। जब जूनियर वकील कोर्ट में आके बहस करेंगे और देश के जो न्यायपालिका है उन जूनियर वकीलों की भी सुनेगी इसी तरह से, यानी कि जो सीनियर वकील है उनको महत्व कम दिया जाएगा, जूनियर वकील को महत्व ज्यादा दिया जाएगा। उसके दो फायदे हैं, गरीब आदमी को न्याय मिलेगा और जो जूनियर वकील है उनमें विश्वास पैदा होगा और वो उनको सीखने को मिलेगा, नए वकील तैयार होंगे जो देख, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका और हमारी मीडिया ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के सतम है, और इनमें जो हमारे वकील साहब हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जो 5-7 जो वकील हैं जिन्होंने अपनी मोटी मोटी फीस ले रखी, और छोटे जो वकील है यानी कि नए जो वकील है, जूनियर वकील है, उनका नंबर ही नहीं आने दे रहे और उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो बड़े वकील कैसे बनेंगे और किस तरह से वो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाएंगे जब उनकी सुनी नहीं रही न्यायपालिका। तो ये जो धमाका किया है ना सीजीआई साहब ने, और रोज नए नए इस तरह के धमाके करे, इससे जो फिक्सर थे सुप्रीम कोर्ट वो बिल्कुल घबराए हुए, हड़कम बचा हुआ उनके, और एक दूसरे की कानाफूसी में लगे हुए हैं। और सीजीआई साहब ने क्लियर कर दिया, अभी मेरे टाइम में रहते हुए गरीब को न्याय पक्का मिलेगा, और सभी देशवासी उम्मीद कर रहे हैं। इनसे पहले जो खन्ना साहब सीजीआई थे उन्होंने भी कोशिश करी थी, लेकिन उनका समय कम था और उनको विचलित भी कर दिया था। अब हमने यही देखना है जो नए सीजीआई साहब के रास्ते में भी ये टांग अड़ाएंगे, लेकिन अब देखते हैं सीजीआई साहब कितने दमखम के साथ इनके जो आरोपों को, इनकी जो अड़ंगा लगाएंगे उनको पार करते हैं, और ये जो व्यवस्था है इसको पूरी तरह से लागू करेंगे जो इन्होंने कहा है, और लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत करते हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, ये जो लोग है ना इनका गठजोड़ ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब ने किए हैं, जो सर्कुलर लागू किए हैं,
उसके बारे में भी कोई चाल लेंगे, कोई इस तरह से आरोप लगाएंगे, इनके आरोपों में ना आना है, इनकी बातों में नहीं आना है। और अपने सीजीआई साहब ने जो बेड़ा उठा है ना देश के संविधान को मजबूत करने का, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का और गरीब और आम आदमी को न्याय दिलाने की जो सोच रहे हैं, इनकी सोच में हमने इनका साथ देना है, इनके काम में साथ देना है और सीजीआई साहब के हाथ मजबूत करने हैं। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। और मेरे चैनल को भाई जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दे रहा, इस वीडियो को आखिर तक शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।